वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है थर्सडे और थर्सडे को बस आज लेट हो गया है। कितने दिनों से मैं ना क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आजकल लेट ही हो रहा है, 4-5 दिन से मैं लेट ही उठ रही हूँ और सारा लेट काम हो रहा है। तो पता नहीं इस बारिश की वजह से सब कुछ चेंज हो गया है। और कल शाम को मुझे लगा था कि बारिश नहीं होने वाली है, बट रात को फिर से बारिश हुई थी और सुबह भी थोड़ी सी हल्की सी बारिश हो गई थी और अभी थोड़ी सी कम हो गई है, मतलब पूरी जा चुकी है। तो इस बारिश का तो कुछ हम बोल नहीं सकते, कभी भी हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता। और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, सिंपल सी ये एक साड़ी है एकदम। सिर्फ यहाँ पे देखो बॉर्डर पे सिर्फ लेस है और बाकी पूरी प्लेन है। और बस यहाँ पे पल्लू पे ना इस तरह का डिज़ाइन है। ये देखो यहाँ पे फूलों की एक लेस लगाई है और ये लेस पूरे साड़ी को है और यहाँ पे पर्ल लगाए हैं रेड कलर में। तो ये सिंपल सी साड़ी मैंने सोचा कि चलो मैं आज सिंपल सी साड़ी पहन लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा हेवी साड़ी है ना, उतनी ज़्यादा देर तक नहीं हो पाती है, मतलब ज़्यादा पहनना नहीं होता है। और पिछली बार मैंने अक्षय तृतीया पर जो साड़ी पहनी थी वो काठ पदर की थी। वैसे उतनी ज़्यादा हेवी नहीं थी, बट थोड़ी सी हेवी थी। और मेरी एक फ्रेंड ने भी पूछा था कि यार तुमने पूरे साड़ी पहनकर पूरा खाना बना दिया। उसको एकदम से ये लगा कि यहाँ इसने पूरा खाना साड़ी पहनकर कैसे बना दिया। तो हाँ, मैंने साड़ी पहन के ही खाना बनाया था, क्योंकि एक्चुअली मैं सोच रही थी कि साड़ी में चेंज करूँ, क्योंकि गर्मी भी हो रही थी उस वक्त और इतना खाना बनाना मतलब नहीं हो पाता है, बट टाइम ही नहीं था चेंज करने के लिए। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो रहने दो, मैं फटाफट से सब कुछ खाना बना देती हूँ। और बस बढ़ा दिया सब कुछ ठीक से। तो अभी बजे हैं वैसे 11:30 बज चुके होंगे। मुझे बहुत लेट हो गया है। और कल क्या हुआ था कि कल शाम से मैंने मतलब डिनर बना दिया और उसके बाद मुझे इतना सर दर्द करने लगा था ना कि मुझसे कुछ और काम होने ही वाला, मतलब करने का मन तो नहीं था। सिर्फ मैंने एक DIY शेयर किया है कल, वो भी मैं सोच रही थी कि क्या करूँ, बनाऊँ ना बनाऊँ, ऐसे हो रहा था क्योंकि सर दर्द तो कर रहा था। और मैंने एक्चुअली एक दूसरा DIY सोचा था, तो वो अगर DIY मैं आपके साथ शेयर करती ना तो मुझे और भी टाइम लगता था। तो इसकी वजह से मैंने छोटा सा DIY ढूंढ लिया और मैंने सोचा कि चलो मैं यही का बना देती हूँ, क्योंकि और ज़्यादा कुछ काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। जैसे मैंने डिनर बना दिया, सिंपल सा डिनर बनाया था। और आगे जो हुआ क्या बोलूँ मैं आपको, बहुत सर दर्द करने लगा था। तो इसकी वजह से बर्तन भी वगैरह सब कुछ ऐसे ही मेरे रखे थे। तो हस्बैंड ने बोला कि मैं सारे बर्तन धो देता हूँ, तुम आराम करो। तो बस उसने ही ज़्यादा काम किया, मैंने सिर्फ डिनर बना दिया। और उसके बाद का जो काम होता है किचन का, वो सारा काम उसने ही कर दिया था। तो इतना सर दर्द कर रहा था कि कुछ बोल नहीं सकती। तो ना कल मेरा सर दर्द कर रहा था ना, तो इसकी वजह से मैंने ये वाला ऑयल लगाया था। ये नवरत्न का जो ऑयल होता है ना, ये लगाया था। और सच में बहुत ही अच्छा ये ऑयल है और मैंने ये 4 बार यूज़ किया है शायद। तो इसके वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि जो भी मैं चीज़ यूज़ करती हूँ और अगर मुझे अच्छी लगती है तो ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अगर अच्छी नहीं लगती है तो नहीं करूँगी। तो ये मैंने चार बार यूज़ किया है। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो इसका रिजल्ट मुझे अच्छा लगा, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं आज आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये नवरत्न ऑयल है, आपने देखा होगा, ऐड भी लगती है TV पर। तो अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो मैं उनके लिए बता रही हूँ कि ये जो ऑयल है ना बहुत ही अच्छा ऑयल है। जैसे कि आपका अगर सर दर्द कर रहा है, आपको बहुत सारा स्ट्रेस है, या फिर आपको अच्छे से नींद नहीं आती है, तो ये वाला जो ऑयल है वो आप ट्राई कर सकते हो। बहुत ही अच्छा ऑयल है, एकदम जैसे वो बोलते हैं ना ठंडा ठंडा कूल कूल, तो सच में ठंडा ही ऑयल है। आपको यहाँ पे अपने स्काल्प के ऊपर आपको लगाना है और बस अच्छे से मसाज करना है। और ये आप ऑयल लगाते हो रहा तो सच में आपको अच्छे से नींद भी आती है। आपका जो अगर आपका सर दर्द कर रहा है ना तो वो भी आपका कम होता है। तो आप ये वाला जो ऑयल है वो जरूर ट्राई कर सकते हो। और इसमें 9 जड़ी बूटियाँ है, ऐसे उन्होंने यहाँ पे लगाया दिखाया भी है, ये देखो यहाँ पे दिखाया है। और इसकी जो प्राइस है वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। ये है
300 मिली है ये, और हमें यहाँ पे 180 में ये मिल जाता है। तो प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही अफोर्डेबल है। और सारे जगह पर मतलब लोकल मार्केट में भी आपको ये मिल जाता है, ये बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो कुछ ऑयल ऐसे होते हैं ना कि जो लोकल मार्केट से में नहीं मिलते हैं कभी कभी। कल भी इतना दर्द कर रहा था मेरा सर, और उसके बाद मैंने ये वाला ऑयल लगाया। वैसे मैं टैबलेट लेने वाली थी, हस्बैंड बोल रहा था कि तू टैबलेट ले लो। तो मेरा क्या होता है कि मेरा जब सर दर्द करता है ना, तो मैं थोड़ी देर के लिए अगर सो जाती हूँ तो थोड़ा सा सर दर्द मेरा कम भी हो जाता है। बट तो इसलिए मैंने टैबलेट नहीं लिया। मैंने बोला हस्बैंड को कि चलो भाई यही वाला ऑयल लगा देती हूँ, तो इसके क्या होगा कि मुझे अच्छे से नींद भी आ जाएगी और सर दर्द भी कम हो जाएगा। सच में मुझे अच्छे से नींद आई, और जितना भी मेरा सर दर्द कर रहा था ना, सच में कम हो गया। आपको अच्छे से स्काल्प पर बस मसाज करना है। और अगर सोचोगे कि हाँ ये हम अपने हेयर को लगा सकते हैं या ऑयल, तो आपको हेयर को ऑयल नहीं लगाना है। कुछ लोग बोलते हैं कि डैंड्रफ वगैरह कम होता है, तो मुझे इसके बारे में तो नहीं पता है। बट मैं ये बोल सकती हूँ कि आपका स्ट्रेस अगर हो तो वो कम हो जाता है, आपका हेडेक का प्रॉब्लम हो तो वो कम हो जाता है, और आपको अगर नींद का प्रॉब्लम है तो ये कम हो जाता है। आपको अच्छे से नींद आ जाएगी, आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा और आपका हेडेक भी कम हो जाएगा। तो ये वाला जो ऑयल है नवरत्न का, आप ये ट्राई कर सकते हो। ये रेड वाला है, और भी एक ऑयल आता है ग्रीन वाला, बट ग्रीन से भी ज़्यादा ये जो रेड वाला ऑयल है ये अच्छे से है, और इसका जो स्मेल है वो भी अच्छा वाला स्मेल है। इस स्मेल से आपको अच्छे से नींद आ ही जाती है। तो चलिए मैं अभी अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, और अभी तक लंच नहीं बनाया, क्योंकि आज हस्बैंड को जल्दी जाना था ऑफिस में, तो उसी के वजह से मैंने कुछ पूजा वगैरह भी अच्छे से नहीं की। उसने ही पूजा वगैरह कर दी है, वैसे मेरी पूजा बाकी है। तो अभी मैं पूजा करूँगी, उसके बाद बाकी का काम है वो करने वाली। और कितने दिनों से मैंने आपके साथ ना रंगोली शेयर नहीं की है। आज मैं सोच रही थी कि रंगोली दिखा दो, कुछ रंगोली निकालो, क्योंकि हर अब अभी क्या हो रहा है कि कितने दिनों से मैं छोटी छोटी रंगोली निकाल रही थी। सिर्फ जो बॉर्डर वाली होती है वही सिंपल वाली निकाल रही थी, तो इसकी वजह से मैंने आपको कोई दिखाया नहीं था इतना। तो आज सोच रही हूँ, देखती हूँ कि अगर टाइम मिलता है तो शेयर कर लूँगी, नहीं तो नहीं। और क्या हो रहा है कि बालकनी में मैं रंगोली निकालती हूँ, तो बारिश की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और वहाँ पे अभी इतनी सही जगह है बालकनी में, क्योंकि सारे पॉट्स वहाँ पे लग गए, तो ज़्यादा जगह भी नहीं है। और तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि अभी क्या करूँ। अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, नहीं तो बाद में किसी और दिन शेयर करूँगी। ओके, तो अभी मैं चली जाती हूँ। और आज मैं आपको दिखाया नहीं ना, ये वाले इयररिंग्स पहने ही, ये देखो, ये इयररिंग्स मैं ढूंढ रही थी कितने देर तक, और मुझे टाइम इसकी वजह से लग गया, क्योंकि ये इयररिंग मुझे लगा कि किसी और बॉक्स में है, और उस बॉक्स में तो नहीं थे, तो किसी और दूसरे ही बॉक्स में मुझे मिल गए, तो ये वाले मैंने पहने। ये मंगलसूत्र तो मैंने पहले ही पहन लिया है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और ये आज मैंने इस तरह की बैंगल पहनी है, ये देखो ऐसे वाले डिज़ाइन है। ये मैंने एक ही पहनी है दोनों हाथ में, क्योंकि एक्चुअली ये पूरा सेट है इसका, बट मैंने सेट नहीं पहना, सिर्फ एक ही निकाल के एक ही ऐसे वाली पहन ली है। तो बस इस तरह से मैं रेडी हो चुकी हूँ, और अभी जाती हूँ मैं अपना काम करने, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। नहीं तो अगर मैं खाना नहीं बना दूँगी ना, खाना नहीं बन गया ना, तो हस्बैंड आके बोलेगा कि क्या कर रही थी इतनी देर तक। तो चलिए मैं फटाफट से सब कुछ काम कर लेती हूँ, पहले पूजा और उसके बाद लंच का देख लेती हूँ। और यहाँ पे है अंधेरा। वैसे पूजा हो चुकी है वैसे, बट मेरी वाली जो पूजा होती है ना वो करनी बाकी है, क्योंकि मुझे आदत है वैसे पूजा करने की, तो इसकी वजह से मैं फटाफट से पूजा कर देती हूँ और बाद में आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर दी है, और अभी कुकर भी लगा दिया है, दाल लगाई है। वैसे थर्सडे को मैं दाल ही बनाती हूँ और कुछ नहीं बनाती, तो इसकी वजह से दाल है, दाल राइस और सब्जी वैसे कुछ पता नहीं चल पा रहा है, देख लूँगी, क्योंकि कल सब्जी नहीं मिलती। सुबह वैसे तो हम नहीं गए थे, सुबह सिर्फ 11 बजे तक सिर्फ मार्केट ओपन रहता है, मतलब सब्जी जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है ना वही ओपन रहता है। अब
11 बजे तक, बट हस्बैंड को उतना टाइम नहीं मिल पाया तो वो नहीं गया था। तो हम कल गए थे शाम को, बट वहाँ पे वो सब्जी वाली का सब कुछ बंद था। एक्चुअली एक सब्जी वाली है जो पहचान की है और उनका घर ही है, तो कभी अगर सब्जी सुबह नहीं मिल पाती है ना तो हम उनके घर चले जाते हैं और उनके यहाँ से सब्जी लाते हैं। तो कल उनका घर भी पूरा बंद था और सब्जी का भी बंद था, तो इसकी वजह से सब्जी नहीं मिल पाई। तो अभी मैं सोच रही कि क्या बनाऊँ, एक ही है, करेला ही है और हाँ ढोबड़ी मिर्च है, यस। तो अभी ढोबड़ी मिर्च की सब्जी बना लूँगी। खाना जो था ना, जो लंच का था वो मैंने बना दिया है, सिंपल ही बना दिया, जो मैंने आपको बताया भी है कि मैंने क्या बनाया। तो अभी ना मैं आपके साथ एक शेयर करने वाली हूँ, जो मैं पिछली बार दिखाने वाली थी बट वो रह गया। तो मैंने अपने 4-5 दिन पहले शायद मैंने ये वाला काम कर दिया, तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, ये ना एक्रेलिक रंगोली होती है ना, यही है ये। तो ये मेरे पास पूरा प्लेन था, सिर्फ पूरा प्लेन था, और इसके ऊपर ना मैंने जो ये कुंदन है ना वो लगा दिए है, ये देखो। तो ये रंगोली बहुत सारे आपने बहुत सारी जगह पर देखी होगी, बहुत लोग ये रंगोली लेते भी है बहुत लोगों के घर में भी ऐसे वाली जो रंगोली है ना होती होगी। तो ये देखो, ये इस तरह से बीच का है और ये भी एक डिज़ाइन है, ये देखो इस तरह से है। तो ये पूरा प्लेन था, तो इसके ऊपर मैंने जो कुंदन होते हैं ना वो लगा दिए थे और अभी ये अच्छे से दिख रहा है, मुझे बहुत पसंद आ गया। तो उस दिन मैंने वो काम कर दिया था, बट मैंने आपको नहीं दिखाया था। तो ये जो क्या है ना कि ये मैंने पूरा प्लेन दिया था, मैंने आपको बोला भी है। और एक मेरे पास डिज़ाइन है, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, ये कलश टाइप की डिज़ाइन है, इसके ऊपर मैंने कुछ कुंदन वगैरह नहीं लगाए हैं। ये ऐसे ही मैंने जो पहली वाली मैंने आपको दिखाई ना, वैसे ही मैंने सेम ऐसे लिया था, पूरा प्लेन था ये, और इसके ऊपर मैंने बाद में कुंदन लगा दिया था। तो ये आप ना ऐसे वाले प्लेन भी ले सकते हो, क्योंकि आप अगर ऐसे जो कुंदन ऊपर होते हैं वो रेडीमेड अगर आप लेते हो ना तो उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। मतलब कुछ जगह पर ना बहुत सारी प्राइस लगाते हैं उसकी, और इतनी प्राइस नहीं होती है। अगर हम घर पे बनाते हैं ना तो उससे कम प्राइस में भी वो मिल जाता है, मतलब बन जाता है। तो इसके वजह से मैंने सोचा कि हम ऐसे ही प्लेन ही लेते हैं और उसके ऊपर मैं कुंदन लगा दूंगी बाद में। तो ये देखो, ये बीच का है इस तरह से और ये कलश साइड से है। तो इसके ऊपर मुझे काम करना है, मतलब कुंदन लगाने हैं, वो मैं बाद में लगा दूंगी। और इसके अगर प्राइस की बात करूँ ना तो यहाँ पे पैकेट है और इसके पैकेट के ऊपर यहाँ पे देखो प्राइस भी लिखी हुई है। 35 रुपीज़ में एक पैकेट मुझे मिल गया था, ये वाला। ये देखो, ये वाला मुझे 35 रुपीज़ में मिल गया। और इसके ऊपर अगर मैं कुंदन लगाती हूँ ना तो अभी मैंने यहाँ पे जो ये रंगोली का ऊपर जो मैंने कुंदन लगाया वो 3 टाइप्स के कुंदन है यहाँ पे। तो बाहर मार्केट में आपको जो पैकेट्स मिलते हैं ना, अगर थोड़े पैकेट आप लेते हो ना छोटे, तो वो हमें मिलते हैं 25 रुपीज़ में या 30 रुपीज़ में पैकेट्स मिल जाते हैं। तो ये और ये प्राइस मुझे लगता है कि ये सही है। जैसे कि बाहर मार्केट में जो रेडीमेड अगर जो रंगोली मिलती है उसकी प्राइस अगर देखी जाए तो इससे ये वाला मुझे कम लगता है, तो इसकी वजह से मैंने लिया। और मेरे पास तो वैसे उस वक्त मेरे पास कुंदन भी बहुत सारे कुंदन तो अभी भी है मेरे पास, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं प्लेन ही जो रंगोली है वो लेती हूँ और उसके बाद मैं ये इसके ऊपर कुंदन लगा दूँगी। तो आप इस तरह से ले सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको पसंद है कुछ ऐसा बनाना, तो आप ऐसे वाली जो प्लेन वाली जो एक्रेलिक रंगोली अगर आपको मिल जाती है तो आप ले सकते हो और उसके ऊपर कुंदन लगा सकते हो। तो इसके ऊपर मैं कुंदन लगा दूंगी और उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसे है ये। और इसका क्या है ना कि आप अगर प्लेन लेते हो ना ऐसी वाली,
तो इसके जिस साइज़ के अनुसार इसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो ये मुझे मिला 35 रुपीज़ में। इसकी साइज कम है, आप देख सकते हो, छोटे छोटे कलर चाहिए। और ये थोड़े से साइज ज़्यादा है, तो शायद इसकी प्राइस ज़्यादा होगी। मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि कितनी इसकी प्राइस थी, बस इसके यहाँ पे इसके ऊपर पैकेट के ऊपर प्राइस लिखी हुई थी, तो मुझे याद आ गया। और इसका क्या हुआ कि इसका जो पैकेट था ना, वो कहीं पे चला गया, मुझे अभी पता नहीं कहाँ पे हो गया, कहाँ गया। तो नहीं तो मैं आपको बता देती कि इसकी प्राइस क्या हो सकती है। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत ही अच्छा लगा ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक तो आप करेंगे ही वैसे, तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, घर पे रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा।